ओम शांति। 8 दिसंबर की मुरली का सार है। बाबा ने हम मीठे बच्चों को कहा कि बाबा जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान करके अगर हम याद करें तो उसके लिए हमें अपनी बुद्धि की विशालता को बढ़ाना होगा। बाबा ने कहा कि बाबा को गरीब निवास क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय सारी दुनिया गरीब है, अर्थात दुखी बन गई है, पतित हो गई है। तो बाबा आते ही है सबको दुखों से छुड़ाने के लिए। बाकी किसी पर तरस खाकर कपड़े दे दिया, पैसे दे दिया, बाबा कहते ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई कमाल की बात नहीं है ये। इससे ना ही वो कभी साहूकार बन सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि बाबा कहते मैं कोई भीलों को पैसा देकर गरीब निवास कहलाऊंगा। बाबा गरीब अर्थात पतितों को जिसमें ज्ञान नहीं है उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाते हैं। आज का गीत यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। तो इस समय बाबा ने कहा कि ये सारी दुनिया पतित हो गई है, तो हमें इस पतित दुनिया को भूलना होगा। अब भूलने से क्या होगा कि यह शरीर छोड़कर हम नई दुनिया में जाएंगे। हम बच्चे जानते हैं कि बाबा इस समय बहुत साधारण रूप में आए हैं। साधारण होने के कारण कई बार क्या होता है, बच्चे बाबा को पूरी तरह से पहचान नहीं पाते। अनन्य बच्चे भी, अच्छे अच्छे बच्चे भी बाबा के थे पूर्ण रूप से बाबा को अभी नहीं समझ पाते हैं। ना समझने के कारण बाबा ने कहा फिर जो डायरेक्शन मिलता है वो फिर काम में भी नहीं लाते और माया याद करने भी नहीं देती, स्थायी याद ठहरती भी नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं मेहनत करते करते एक समय ऐसा आएगा, अंत में मजबूत अवस्था हो जाएगी। आज बाबा ने पूछा कि देखो कई बार बच्चे पूछते हैं कि बाप दादा गर्म कपड़े पहनते हैं। शिव बाबा तो कहते हैं मेरे को तो गर्म कपड़े की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो ठंड लगती नहीं है। हाँ, जिसमें प्रवेश किया है ब्रह्मा बाबा उनको तो ठंड लगेगी। शिव बाबा तो कहते ना तो मुझे भूख लगती है ना तो प्यास लगती है, मैं तो निर्लेप हूँ। सर्विस करते हुए भी शिव बाबा इन सारी बातों से न्यारे हैं। बाबा तो कहते ना मैं खाता हूँ ना पीता हूँ। तो ऐसे बाबा जो है अभोक्ता है। भले कई मनुष्य आज भी कहते हैं हम भी कुछ खाते पीते नहीं है, बाबा कहते हैं सब आर्टिफिशियल है। इस समय हम बच्चों की बुद्धि में है कि कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हमें बाबा से पूर्ण वर्षा मिलता है, और हम बच्चे इस समय रूप बसंत भी बनते हैं बाबा के द्वारा। तो शिव बाबा इस समय हमें पढ़ाते हैं और बच्चे नंबरवार पढ़ते हैं। शिव बाबा हम आत्माओं का पिता है, ये भी दिल से इस समय लगता, महसूस करती है आत्मा। भक्ति मार्ग में ऐसे दिल से नहीं लगता है, केवल कहने मात्र कह दिया, गाने मात्र गा दिया बस। तो इस समय बाबा आए हैं सारे संसार की दुनिया का दुख मिटाने के लिए, इसलिए उन्हें गरीब निवास कह के महिमा भी की जाती है। पर बाबा कहते किसी भी आत्मा का दुख जो है वो तभी मिटेगा जब ज्ञान का प्रयोग कर सके। बाकी बाबा ने कहा वैसे स्थूल गरीब भी बहुत है, लेकिन कोई साहूकार भी होगा तो भी बाबा ने कहा वो भी अनाथ है एक तरह से। इसलिए बाबा ने कहा हम बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ज्ञान का दान करना है। बाकी संसार में ऐसे कई दान जो करते हैं, धन का दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, कपड़ों का दान करते हैं। बाबा कहते हैं वो तो चलो उनको ज्ञान नहीं है इसलिए वो करते हैं। तो बाबा कहते हैं अब हम उन कामों में ना जाए, बल्कि हम उन्हें हमेशा के लिए या 21 जन्मों के लिए साहूकार बना सके, उनका दुख दूर कर सके, ऐसा तरीका हम बच्चे निकाल सके। क्योंकि इस समय सारा संसार ही गरीब है, तो केवल ज्ञान से ही आत्मा भरपूर हो सकती है। बाबा ने कहा यह है ही अनाथों की दुनिया। आज कोई अमीर भी है तो उसका सब मिट्टी में मिल जाएगा, अल्पकाल के लिए है। फिर तो हम बच्चों को बाबा ने कर्म का हिसाब किताब भी बताया है कि कर्म अनुसार ही देवताएं जो है उनको राजगद्दी मिली। वो साहूकार कैसे बन गए? अचानक से तो नहीं बने होंगे,
वो पद मिला है तो उससे पहले का उनका पुरुषार्थ होगा, त्याग होगा, तपस्या होगी, तप होगा, तभी तो मिला है फिर। तो बाबा का कर्म सिखाने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही न्यारा है। बाबा कर्म अकर्म विकर्म का अक्षर भी बहुत क्लियर करके हम बच्चों को समझाते हैं। सारी दुनिया का तो इस समय विनाश होना ही है, ये बात तो पक्की है। अगर मान लीजिए कोई ब्राह्मणों में भी शरीर छोड़ता है और बहुत अच्छी आत्मा है, तो इस कलयुग में भी जाकर बहुत अच्छे घर में जाकर जन्म लेगी, जहाँ उसे बहुत सुख देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत दुख होगा लेकिन सुख ज़्यादा होगी फिर तो इस समय तो बाबा ने कहा अभी तो ऐसा कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पाया है। बाबा ने कहा कि देखो कई बार क्या होता है कि कई बच्चों का स्वभाव बाबा जब देखते हैं तो बाबा कहते हैं कि अभी ये स्वर्गवासी बनने के लायक दिखाई नहीं देते, कर्म ऐसे हैं जो दास दासियों जैसा हो। बाबा ये भी जानते हैं कि इस समय राजधानी स्थापन हो रही है, हम ब्राह्मणी दैवी घराने में आने वाले हैं। बाबा ने कहा कोई तो बच्चे बहुत मीठे हैं, सबको प्यार करते हैं, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। बाबा ने कहा गुस्सा करने से दुख होता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। अगर देते हैं तो बाबा ने कहा उस आत्मा को, आज टाइटल बाबा ने दिया दुखी आत्मा है, जो है वही देगी। जैसे पुण्य आत्मा पापात्मा की बात आती है, तो बाबा ने कहा देखो पुण्य आत्माओं में भी नंबरवार है, कोई बहुत पुण्य करता, कोई थोड़ा करता, कोई कभी कभार करता है। अब पाप आत्माएं भी एक जैसी नहीं हैं, उनमें भी नंबरवार है, कोई बहुत अजामिल जैसा पापी होगा, कोई कभी कभार पाप करता होगा, कोई गलती से पाप हो जाता होगा। बाबा ने कहा उनमें भी वैरायटी है। बाबा ने हमें चेकिंग के लिए पॉइंट्स दिया कि अगर हम स्टूडेंट खुद को समझते होंगे तो हमारे कैरेक्टर कैसी, अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते हैं। सबको मीठा बोलते हैं, सबसे कोई कुछ कहे तो हम उल्टा जवाब तो नहीं देते। बाबा को कई बच्चे पूछते हैं कि बाबा बच्चों पर बड़ा गुस्सा आता है, बच्चे बहुत तंग करते, क्या करें हम उनका। बाबा तो कहते भाई जितना हो सके आप प्यार से ही काम लो। चलो आप उनका कान पकड़ लो, उनको खाना मत दो, कहीं पर बांध दो, लेकिन बाबा कहते थप्पड़ मारना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वही सीखेंगे फिर। तो इसलिए बाबा ने कहा कि इसमें आपको उन्हें शिक्षा देनी है, लेकिन गुस्सा नहीं करना है, तो निर्मोही भी बनना होगा। निर्मोही बने बगैर तो ये काम हो नहीं सकता। तो इस समय बाबा ने हमें एक बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है, एम ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट ही है। तो बाबा कहते हैं ऐसी पढ़ाई, ऊंची पढ़ाई हम पढ़ते हैं। तो बाबा हमें सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं जिससे नर से नारायण बन जाते हैं, अमर कथा भी सुनाते हैं जिससे अमरपुरी जाने का रास्ता मिल जाता है। भले कृष्ण अव्वल नंबर का है, लेकिन फिर भी उन्हें भगवान नहीं कहा जा सकता। शिव बाबा तो है ही एक निराकार जो नरम जन्म मरण से न्यारा है। अब बाबा ने कहा भले भगवान को आप सर्वव्यापी कह देते हो, तो सर्वव्यापी से वर्षा तो नहीं मिल सकता ना। तो इसलिए बाबा आकर इस समय हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताते। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। साइंस का भी बड़ा वंडर है, अलग अलग इन्वेंशंस निकालते रहते हैं। अब साइलेंस का भी वंडर है। तो बाबा कहते हैं आप शांति में बैठे हो, कर्म कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, आत्मा की दिल जो है अपने, बाबा ने कहा माशूक की तरफ हो, हर कर्म करते हुए बस वही याद आए। तो बाबा ने कहा अंत में आपकी ऐसी अवस्था भी हो जाएगी। अच्छा, वरदान है अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुकता, केवल रत्न धारण करता है, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं, उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध।
जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण को धारण हमें नहीं करना है। स्लोगन: सर्वंश त्यागी वही है जो पुराने स्वभाव संस्कारों के वंश का भी त्याग करते हैं। अच्छा, ओम शांति।